हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, आज हम लोग इलास्टिसिटी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल बच्चों, ठीक है। द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन आज हम लोग इलास्टिसिटी का पढ़ेंगे बच्चों, और यही लास्ट टॉपिक है बच्चों थियोरेटिकल टर्म्स में, ठीक है। तो आज इसको हम समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, कभी भी बच्चों किसी का भी एप्लीकेशन हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब यही होता है बच्चों, कोई भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, तो उसका डेली लाइफ में बच्चों, दैनिक जीवन में यूजेस कहाँ है, प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों कहाँ कहाँ पर उसका यूज है बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इलास्टिसिटी का। तो सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चों, क्रेनों की धात्विक रस्सियाँ, ठीक है बच्चों। यानी जो क्रेन होते हैं बच्चों, जो भारी सामान उठाने के लिए बच्चों काम में लाए जाते हैं, ठीक है। भारी भारी लोड उठाने के काम में लिए जाते हैं जो क्रेन होते हैं, उनके जो वायर होते हैं बच्चों, ठीक है। उनके अंदर जो रस्सियां होती हैं, ठीक है, एक घिरनी के माध्यम से, हमने पूरा बनाया नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। इधर क्रेन होगा, ठीक है बच्चों, और ये एक वायर है बच्चों, जिससे ये क्रेन क्या करेगा बच्चों, इस घिरनी के माध्यम से, ठीक है, मोटर के माध्यम से इसको उठाने का काम करेगा, ठीक है। तो बस हम काम की चीजें यहाँ पे बनाया है बच्चों, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों, अगर इस वायर से अगर कोई एम द्रव्यमान का पिंड लटका हुआ है बच्चों, कोई भी पार्टिकल्स लटका हुआ है, अगर कोई एम द्रव्यमान का पिंड, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बच्चों इस रस्सी की, ये जो रस्सी है बच्चों, इस वायर की, ठीक है, डायमीटर क्या होनी चाहिए या रेडियस क्या होनी चाहिए बच्चों, ये हमको कैलकुलेट करना है। आया समझ में, ठीक है। अगर क्रेन के अंदर बच्चों रस्सी लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, तो उसके लिए डायमीटर और रेडियस उसकी क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, तो इसको एम इज इक्वल टू बच्चों, जो द्रव्यमान है 10 मीट्रिक टन लेकर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आप कोई भी मास लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों कि अगर इतने द्रव्यमान का पिंड उस वायर पे अगर लटकाया जाएगा बच्चों, तो उसके लिए उस वायर का रेडियस क्या होना चाहिए, उस वायर की मोटाई क्या होनी चाहिए बच्चों। आया समझ में। तो देखिए बच्चों, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसी को हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर इस वायर पे बच्चों, ठीक है, क्रेन 10 मीट्रिक टन का बच्चों द्रव्यमान का वस्तु अगर उठाना चाहता है, ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं 1 मीट्रिक टन में बच्चों 1000 kg होता है, तो इस m की वैल्यू 10,000 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब डायमीटर और रेडियस निकालना है बच्चों, तो यहाँ पे देखेंगे, तो मान लीजिए बच्चों, ये जो वायर है ये स्टील का बना हुआ है, ठीक। अगर ये वायर स्टील का है बच्चों, तो स्टील का आप देखेंगे, इस सारणी में देखेंगे बच्चों, तो जो इल्ड स्ट्रेंथ होता है उसकी वैल्यू जो होती है बच्चों स्टील के लिए, पराभव जो सामर्थ्य होती है 300 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है बच्चों। इल्ड स्ट्रेंथ हमने आपको बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इल्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों, अगर इसकी वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है, रेडियस की वैल्यू, तो आप जानते हैं इल्ड स्ट्रेंथ पराभव सामर्थ्य जो होता है बच्चों 300 × 10⁶ स्टील के लिए होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो देखिए, अब इसका जो द्रव्यमान है बच्चों, उसका द्रव्यमान की वजह से इसका जो भार है mg नीचे की ओर वर्क करेगा बच्चों, ठीक है, mg नीचे की ओर वर्क करेगा, ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस का नाम भी दे सकते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए, अगर F इज इक्वल टू अगर हमको निकालना हो, तो F का फार्मूला क्या होगा, mg होगा, एक तरीके से भार भी कह सकते हैं आप। आया समझ में। तो द्रव्यमान बच्चों दिया हुआ है, देखिए 10⁴ है, इंटू जी की वैल्यू जो है बच्चों वो 10 रख लीजिए यहाँ से, तो F की वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 10⁵ न्यूटन। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये चीजें क्या की गई हैं, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जो इस स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है, अगर इसको हमको क्या करना है बच्चों, टूटने से बचाना है, ठीक है, यानी कितना भार ये सहन कर सकता है बच्चों, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, इस सिग्मा की जो वैल्यू है, इसके स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ये कभी भी बच्चों इसके इल्ड स्ट्रेंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इल्ड स्ट्रेंथ से अधिक हो जाएगी बच्चों, तो ये अपने इलास्टिसिटी के जो बिहेवियर है बच्चों उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आया समझ में। और जब इलास्टिक नेचर समाप्त हो जाएगा बच्चों, तो वो प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, और प्लास्टिक रीजन में जाने की वजह से बच्चों इसके अंदर ब्रेकिंग स्ट्रेस आ सकता है बच्चों, ठीक है। प्लास्टिक रीजन में आने की वजह से धीरे धीरे बच्चों, तो कुछ भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर। अल्टीमेट जो स्ट्रेस होता है बच्चों, जिसको मैक्सिमम स्ट्रेस भी बोलते हैं, चरम तनन प्रतिबल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन कुछ भी नहीं होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या होनी चाहिए, पराभव सामर्थ्य से पहले होनी चाहिए, यानी जहां तक बच्चों इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसी भी वायर के अंदर बची रहती है। आया समझ में, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस सिग्मा की जो वैल्यू है वो इल्ड स्ट्रेंथ से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और यहीं से वैल्यू हमारा रेडियस निकल कर आ जाएगा बच्चों। हमने सब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में सारी चीजें बताया बच्चों,
इल्ड स्ट्रेंथ के जस्ट बाद बच्चों क्या होता है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, तो इल्ड स्ट्रेंथ से आपको पहले ही रहना है, यानी वायर के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बची रहनी चाहिए बच्चों। आया समझ में? ठीक है, हमने ये भी बताया था बच्चों, इल्ड स्ट्रेंथ में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बट वहाँ पे इलास्टिसिटी का कंडीशंस अभी बचा रहता है बच्चों। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी इससे, और सिग्मा आप जानते हैं पपान ए निकाल लेंगे बच्चों यहाँ से। तो हमको रेडियस निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू 10⁵ पुट कर लीजिए, एरिया हो गया लेस देन बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करिए 3 × 10⁸ ए, तो एरिया इज ग्रेटर देन, देखिए इसको उठा के इधर कर लीजिए, इसको उठा के उधर कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 10⁵ से आप इसको कैंसिल करिए, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया आप जानते हैं बच्चों वायर का πr² सर्कल। ठीक है, तो r² रेडियस, पाई को आप इधर ट्रांसफर कर लिए 3.4, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब इसका स्क्वायर रूट वगैरह निकालेंगे तो ये लगभग आएगा बच्चों 0.33 मीटर या 3.3 सेंटीमीटर। आया समझ में? तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों आप क्या करते हैं, किसी भी क्रेन से बच्चों जो वायर लगा हुआ है, अगर उस वायर पे 10 मीट्रिक टन का अगर वजन बच्चों लगाते हैं बच्चों, ठीक है, अगर उससे उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बच्चों उस वायर का जो स्टील वायर है उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए बच्चों, यानी उसकी जो मोटाई है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, इसी का डबल कर दीजिए तो डायमीटर आ जाएगा 6.6 से अधिक होनी चाहिए। अगर उससे कम रहेगा बच्चों, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भार को सहन नहीं कर पाएगा बच्चों, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, वो टूट सकता है बच्चों। आया समझ में? तो कम से कम इतना रेडियस होना चाहिए बच्चों, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये है बच्चों एग्जाम्पल क्रेन का। इसी तरीके से बच्चों और एग्जाम्पल की बात करें तो पुलों की डिज़ाइन जो होती है बच्चों, ठीक है, भवन बनाए जाते हैं बच्चों, उसके लिए पिलर्स यूज किए जाते हैं, देखेंगे उसके लिए बच्चों क्या किया जाता है, रॉड बिछाए जाते हैं बच्चों, पुलों को जब बनाया जाता है, ठीक है, भवन को जब बनाया जाता है तो पिलर का यूज और बच्चों सरिया यूज किया जाता है, ठीक है, लोहे की राड स्टील की राड का यूज किया जाता है। तो देखेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए बच्चों, उसमें कैसे इलास्टिसिटी काम करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों पुलों की डिज़ाइन की बात करें बच्चों तो देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए देखिए बच्चों यहाँ पे अगर इसकी हम बात करें तो देखिए बच्चों ये है, तो इसमें बच्चों अभी तक देखेंगे तो हम लोग क्या करते थे, प्रतिबल और विकृति पढ़ते थे बच्चों, तो अलग अलग तरीके से फोर्स लगाते थे बच्चों। ठीक है, अलग अलग तरीके से, पहले में हमने आपको अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ाया, तो उसमें हम क्या करते थे बच्चों, इस तरीके से खींचते थे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती थी। ठीक है, उसके बाद हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया बच्चों, ठीक है, इस तरीके से सियरिंग फोर्स लगाया, सियरिंग स्ट्रेस बोलते थे उसको। आया समझ में? फिर आगे बात करें बच्चों तो वॉल्यूमेट्रिक, इस तरीके से चारों तरफ से हम उसको संपीड़ित करते थे, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं बच्चों उसको। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अब हमको क्या करना है, जैसे बच्चों देखिए ये स्टील है, ठीक है, तो अब इस पर क्या करना है, तो अगर जैसे पुल बनाना है बच्चों या आपको छत बनाना है बच्चों, तो उसके लिए जो लोहे की रॉड रखी जाती है, स्टील की जो रॉड रखी जाती है बच्चों, तो उसके ऊपर बच्चों यहाँ पे अब भार रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से भार रखेंगे बीच में बच्चों। ठीक है, तो भार रखेंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर कुछ क्या होगा बच्चों, डेविएशन होगा, कुछ नीचे जाएगा बच्चों। ठीक है, कुछ इसके अंदर विचलन होगा, कुछ इस तरीके से ये इसके अंदर बच्चों क्या होगा, डेविएशन देखने को मिलेगा। अभी तक लंबाई के लांग मिलता था, टेंजेंशियल मिलता था बच्चों, इस तरीके से। आया समझ में? तो वैसे ही देखिए बच्चों ये एक क्या है, स्टील का रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर बच्चों इसके कुछ भार लटका दिया गया W, ठीक है बच्चों, जिसकी वैल्यू mg होगी। तो W = mg होगा बच्चों, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गया बच्चों डेल्टा, डेविएशन। तो अगर इस डेल्टा के फार्मूले की बात करें तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, तो फार्मूला होता है WL3/4BDQY बच्चों। ठीक है, 4BDQY का मतलब बच्चों यहाँ पे गामा से है बच्चों। आया समझ में? गामा का मतलब बच्चों क्या होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। आया समझ में? तो यहाँ से देखिए बच्चों y का मतलब ये गामा है बच्चों, y नहीं पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, गामा। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए W के जगह पे आप mg रख सकते हैं। तो इस डेविएशन से आप देखेंगे तो इसमें बच्चों पाएंगे कि जो भी हम स्टील यूज करते हैं बच्चों, जो भी हम बिछाते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसके लिए स्टील में इसमें चेक कर लीजिए, देखिए ये यहाँ पे देखेंगे तो L जो है बच्चों इस स्टील की लंबाई होगी बच्चों, जो रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ, B उसकी चौड़ाई है बच्चों, और D उसकी हाइट या बच्चों क्या है, मोटाई है, एक तरीके से बोल सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर इसमें देखा जाए तो ये डेल्टा कितना होना चाहिए बच्चों, अगर इसको भार को सहन करना है बच्चों, ठीक है, ब्रिज पर अगर आप इसको बिछा रहे हैं तो वो ब्रिज बच्चों क्या कर सके, उस भार को सहन कर सके, या हवा अगर चल रही है बच्चों तो वायु को सहन करे,
ठीक है, या ब्रिज वो खुद अपना भार सहन कर सके बच्चों, तो इसके लिए डेल्टा का फार्मूला ये होना चाहिए बच्चों, और इसके लिए इसको किस शेप में बनाया जाना चाहिए, ठीक है बच्चों, कैसी आकृति इसकी होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों इसमें, तो आप पाएंगे कि जो डी है, ठीक है बच्चों, जो इसकी हाइट है या जो इसकी मोटाई है बच्चों, वो जितना कम रहेगा बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू बच्चों क्या होगी, जितना लेस होगी तो डेल्टा बच्चों उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए डी जितना कम होगा बच्चों तो डेल्टा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब डी बच्चों क्या होना चाहिए, ज़्यादा, तो डेल्टा क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। अगर ये डी ज़्यादा होगा बच्चों, डी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा कम होगा, तो डेविएशन कम से कम ही होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा, ठीक है। जैसे आप इसी स्टील की बात करेंगे, तो अगर ये ऐसे है बच्चों, तो ऐसे है तो देखिए इसकी मोटाई क्या है, कम है बच्चों, तो कम है, तो देखिए हमने क्या बोला, अगर डी कम होगा बच्चों, ठीक है, अगर इसकी हाइट कम होगी, देखिए ये हाइट इस तरीके से देखिए, तो आप क्या पाएंगे, बिल्कुल इतना है, कम है, आया समझ में, तो कम है बच्चों, तो इसका डेल्टा क्या हो जाएगा, सॉरी ये रो बना दिए हैं बच्चों, ये डेविएशन है, ठीक है, डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, सही कर देते हैं इसको, ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, रो की तरह बन गया है, डेल्टा डेविएशन जिसको बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इस तरीके से देखेंगे बच्चों, जैसे इस पर अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा बच्चों डेविएट होगा, ज़्यादा नीचे जाएगा बच्चों, इसके अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, आया समझ में। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसकी बच्चों क्या है, इसकी जो मोटाई है वो कम हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ज़्यादा भार सहन कराना है बच्चों, कम नीचे जाए बच्चों, तो उसके लिए आप इसको अगर ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, देखिए, ठीक है, ऐसे करेंगे तो अब लटकाइए इसको इस पर, ठीक है बच्चों, तो देखिए नीचे नहीं जाएगा, ऐसे देखिए नीचे नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए डी क्या हो गया बच्चों, ज़्यादा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, कम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों राड को रखना क्या होगा, सही होगा बच्चों, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा भार को बच्चों क्या कर सके, सहन कर सके। क्यों, क्योंकि देखिए आप इस तरीके से देखेंगे तो अब इसकी हाइट बच्चों इतनी हो गई ना, बढ़ गई, देखिए इसकी मोटाई क्या हो गई, ज़्यादा हो गई बच्चों, ठीक है। तो जब डेविएशन डेल सॉरी जो हाइट है बच्चों अगर वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये अधिक से अधिक भार को सहन कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों, तो जो हमारी राड है बच्चों, ठीक है, स्टील के जो राड है बच्चों, उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए, उसमें डी क्या होना चाहिए बच्चों, अधिक से अधिक होना चाहिए, आया समझ में। डी मतलब मोटाई की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो अधिक से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों, जैसे देखिए इस फिगर में, ठीक है, तो इस फिगर में देखेंगे बच्चों, तो आप देखिए ये डी ज़्यादा होने के साथ साथ बच्चों, अगर ये क्या हो, जैसे आप देखे होंगे, ठीक है, तो जो राड होते हैं बच्चों वो बीच में खाली होते हैं बच्चों, खाली होते हैं, और इसको ऊंचाई को ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है। देखिए अगर बीच में खाली नहीं रहेगा, मोटाई भी रहेगा, ठीक है, चौड़ाई भी ज़्यादा रहेगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों उसमें क्या होता है, ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और उससे खर्च हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, आया समझ में। तो उस खर्च को बचाने के लिए और अधिक से अधिक डी होना चाहिए बच्चों, हाइट होना चाहिए या मोटाई होना चाहिए, ठीक है बच्चों, और उससे वजन भी हल्का हो जाता है बच्चों, ठीक है, जैसे इस फिगर में देखिए, ठीक है, आप 3D एनिमेशन में देखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, आप देखे भी होंगे बच्चों, घर पे राड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बीच में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं आई शेप्ड की तरीके से होता है बच्चों, अगर उसको देखेंगे तो, ठीक है। हालांकि आई शेप्ड अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पिलर में, ठीक है, वो सब, तो उसके लिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी तो उतना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा मटेरियल कम हो जाएगा और उतना ही भार तब भी सहन करेगा। लेकिन अगर भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है बच्चों, ठीक है, बीच में इस तरीके से अगर गैप नहीं है, ठीक है बच्चों, तब भी ज़्यादा वो सहन करेगा, लेकिन इससे क्या होता है, उतने ही भार को ये भी सहन कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए, और इससे बच्चों हमारी बचत भी होगी, ठीक है, और राड हल्का भी हो जाएगा, आया समझ में, ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से बच्चों अगर आपको पिलर लगाना है बच्चों, ठीक है, पिलर लगाना है, तो जैसे मान लीजिए अगर पिलर लगाना है बच्चों, तो यहाँ पे किनारे, तो ये क्या हो, नीचे ना जाए बच्चों, इस तरीके से, इससे बचाना है इसको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बच्चों हमने बताया ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन अगर पिलर है बच्चों, तो पिलर में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से है, तो ये तो बच्चों एक तरीके से आयताकार शेप का है, ठीक है। तो दो तरीके के यहाँ पे शेप हैं बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे बात करें, तो एक है बच्चों ऊपर का सर्कुलर हो, ठीक है, सर्कुलर हो एक तरीके से, और एक ऊपर है बच्चों, ठीक है, थोड़ा चौड़े में हो, ठीक है, यानी उसकी जो एरिया है बच्चों, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरा हो बच्चों, आया समझ में। तो अगर इस तरीके का है बच्चों, ठीक है, तो देखेंगे तो ये कम भार सहन कर पाएगा बच्चों, इस तरीके से है तो ये क्या करेगा, कम भार सहन कर पाएगा।
ठीक है। रीजन ये है बच्चों कि इसके ऊपर जो वर्क करने वाला स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, ठीक है। इस पे कार्य करने वाला एक तरीके से नॉर्मल फोर्स जो होगा बच्चों, अगर ये एरिया कम रहेगा बच्चों, ठीक है, तो ये धंस सकता है बच्चों, ठीक है, ये टूट सकता है, आया समझ में। लेकिन बच्चों अगर यहीं पर ये चौड़ा बना दिया जाए, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्ट्रेस को क्या करेगा, सहन कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा भार को सहन कर पाएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रतिबल इसमें चारों तरफ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह होने की वजह से, ठीक है बच्चों, ये कम भार सहन कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल बच्चों कम एरिया पे ज़्यादा लग जाएगा, आया समझ में। तो इसलिए बच्चों इसके शेप को कुछ इस तरीके से चौड़ा करके बनाते हैं। आप ब्रिज देखेंगे तो इस तरीके से बनते हैं बच्चों, न कि इस तरीके से, आया समझ में। ठीक है, तो ये है बच्चों इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल बच्चों डेली लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो कभी भी ब्रिज आप देखेंगे तो इस तरीके से उसके पिलर बनाए जाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक भार को क्या कर सके बच्चों, सहन कर सके, आया समझ में। देखिए बच्चों इसी तरीके से अगला बच्चों, तो यही बच्चों आई शेप हो गया, ठीक है, तो आई शेप में बनाए जाते हैं इस तरीके से, आप देखेंगे तो वही है आई शेप, ठीक है, तो आई शेप की तरह बनाए जाते हैं। आगे बच्चों तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी पर पर्वत की मैक्सिमम हाइट का पता लगाने में बच्चों, अगर पृथ्वी पर कोई पर्वत है बच्चों तो उसकी मैक्सिमम हाइट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर एक पर्वत है जिसकी मैक्सिमम जो हाइट है बच्चों वो h है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसकी इलास्टिक जो लिमिट है बच्चों 13 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो रो दिया हुआ है बच्चों, रो क्या है, मतलब ये राख का बच्चों जो सैंड है, जो चट्टान है, उसका जो रो है बच्चों, घनत्व तो दिया हुआ है 3 × 10⁻3, ठीक है बच्चों, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इलास्टिसिटी से बच्चों किसी भी चट्टान की मैक्सिमम हाइट को पता लगा सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों तो इसके ऊपर कार्य करने वाला बच्चों देखेंगे तो अगर इस चट्टान को अगर बिगड़ने से बचाना है बच्चों, तो बिगड़ने से बचाना है तो इसके लिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कार्य करने वाला जो एक तरीके से अपरूपक प्रतिबल है बच्चों, जिसको आप डिफार्मिंग स्ट्रेस का भी नाम दे सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए बच्चों वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर से बच्चों लेस होनी चाहिए। लेस होने का मतलब बच्चों इसके इलास्टिक रीजन को क्रॉस नहीं करना चाहिए बच्चों, फिर वही बात आ गई, ठीक है, यानी प्लास्टिक रीजन में नहीं पहुंचना चाहिए बच्चों, ठीक है, ताकि इसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बची रहे। अगर ये प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा बच्चों तो इसके ऊपर वर्क करने वाला जो स्ट्रेस है बच्चों वो इसको क्या कर देगा, बिगाड़ देगा, और पर्वत क्या हो जाएगा बच्चों, ढह जाएगा, आया समझ में। तो पर्वत ढह जाएगा तो उसकी मैक्सिमम हाइट की हम बात ही नहीं करेंगे, आया समझ में। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू हम लेंगे बच्चों, इसके ऊपर जो कार्य करने वाला जो हमारा स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, बताइए, हमेशा इलास्टिक लिमिट से लेस होनी चाहिए। और इसकी इलास्टिक लिमिट जो होती है बच्चों 13 × 10⁻⁷ होती है। और इस सिग्मा की जो वैल्यू होगी बच्चों, स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बच्चों क्या होगी, h ρg के इक्वल होगी, ठीक है। जब हम किसी हाइट पर जाते हैं बच्चों तो हमारे ऊपर कार्य करने वाला जो प्रेशर होता है, एक तरीके से बच्चों स्ट्रेस यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स की तरह बिहेव करेगा तो स्ट्रेस को हम यहाँ पे प्रेशर भी बोल सकते हैं। और प्रेशर बच्चों अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों, अगले चैप्टर में, ठीक है। किसी भी हाइट पर अगर हम जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, नीचे गहराई में जा रहे हैं, ठीक है, तो तरल स्तंभ के कारण दाब का सूत्र पढ़े होंगे h ρg बच्चों, ठीक है, h ρg। तो ये h ρg हो जाएगा 3 × 10⁸ लिख लीजिए बच्चों यहाँ से। तो यहाँ से बच्चों हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, रो की वैल्यू रखकर, ठीक है, जी की वैल्यू 10 रखकर बच्चों, तो हाइट इसकी लगभग 10 किलोमीटर से क्या आएगी, लेस आएगी बच्चों, ठीक है। तो 10 किलोमीटर से लेस आने का मतलब ये है बच्चों कि कभी भी किसी पर्वत की ऊंचाई देखेंगे बच्चों तो वो 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है बच्चों, या इवन आप देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है बच्चों वो भी इससे क्या होती है, लेस होती है, आया समझ में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों डेली लाइफ में एग्जाम्पल हैं, इलास्टिसिटी के बच्चों एप्लीकेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो बना हुआ है बच्चों इसके लिए हमने बताया, ठीक है, कि किस तरीके से वो पतला होना चाहिए, बीच में कम होना चाहिए एक तरीके से, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप डेली लाइफ में देखे होंगे बच्चों उस तरीके का राड, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये है बच्चों सारी चीज़ें। अब अगला हमारा टॉपिक होगा बच्चों, जितने भी थियरी है बच्चों इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया बच्चों, ठीक है। अब अगला हमारा जो सीरीज होगा बच्चों न्यूमेरिकल्स का, इलास्टिसिटी पे जितने भी एनसीईआरटी के बच्चों न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आईआईटी के बच्चों, ठीक है, जेईई मेंस और नीट के बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, वो सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।